हेलो दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज बिल्कुल फ्रेश लेक्चर नंबर 47, जिसमें अपन मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करेंगे या विपणन प्रबंध की बात करेंगे। विपणन प्रबंध, ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट पार्ट 1, ठीक है। यहां से काफी प्रश्न एक्सपेक्टेड हैं। यहां पे मार्केटिंग मिक्स भी पढ़ेंगे, 4 P's ऑफ मार्केटिंग जिन्हें बोलते हैं। शुरुआत करते हैं विपणन की परिभाषा से। विपणन या मार्केटिंग वे सभी व्यावसायिक क्रियाएं जिनके कारण वस्तु एवं सेवाएं उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचती हैं, विपणन कहलाती हैं। सारी की सारी प्रोफेशनल एक्टिविटीज, व्यावसायिक क्रियाएं जिनके कारण वस्तु एवं सेवाएं, गुड्स एंड सर्विसेज, उत्पादक अर्थात प्रोड्यूसर से उपभोक्ता अर्थात कंज्यूमर तक पहुंचती हैं, वो क्या कहलाती है? मार्केटिंग या विपणन कहलाती हैं। एग्जाम्पल, जैसे उत्पाद जो प्रोडक्ट बनाया है उसकी पैकेजिंग करना, उसका भंडारण करना, इन्वेंट्री या स्टॉक, परिवहन करना, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, ब्रांडिंग करना, उसको ब्रांड नेम देना, लोगो देना, मोनो देना, पंचलाइन देना, विक्रय करना, उसका विज्ञापन करना, उसका मूल्य निर्धारण करना, ये सारी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? विपणन की क्रियाएं या मार्केटिंग की क्रियाएं कहलाती हैं। पैकेजिंग करना, भंडारण करना, परिवहन करना, ब्रांडिंग, विक्रय, विज्ञापन और उस उत्पाद का मूल्य निर्धारण आदि, ये सारी क्रियाएं मिलकर क्या कहलाती हैं? विपणन या विपणन की क्रियाएं। इन्हीं को संक्षेप में क्या कहते हैं? मार्केटिंग मिक्स। इन्हीं सबको मिला के क्या बोलते हैं? मार्केटिंग के मिक्स। फिर मार्केटिंग, मैंने बहुत पहले वाले लेक्चर्स में आपको मार्केटिंग की डेफिनेशन बताई थी। टू मेक पीपल अवेयर अबाउट ऑफ योर प्रोडक्ट और सर्विसेज इज कॉल्ड मार्केटिंग। अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में, अपने उत्पाद या सेवाओं के बारे में लोगों को अवेयर करना, जागरूक करना ही मार्केटिंग कहलाता है। उनको खरीदने के लिए बाध्य नहीं करना, अपनी सेवाएं और वस्तुओं के लिए आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग। उनकी अच्छाई और बुराई दोनों बता के, ठीक है। अब इसमें बाजार क्या होता है? मार्केट शब्द से ही मार्केटिंग बना है, तो मार्केट मतलब बाजार, स्थान जहां क्रेता और विक्रेता वस्तु और सेवाओं से संबंधित लेन देन करते हैं। वर्तमान में बाजार शब्द व्यापक हो गया है, क्योंकि इंटरनेट के कारण ये जो स्थान ऊपर लिखा है मैंने, स्थान, ये स्थान तक सीमित नहीं है। अब यह क्रेताओं का वास्तविक तथा संभावित समूह है, अर्थात जो क्रेता खरीदना चाहते हैं वो भी शामिल हैं, और जो क्रेता आपके वस्तु या सेवा को खरीद सकते हैं वो संभावित हैं। तो संभावित क्रेता भी शामिल है, पोटेंशियल है उनमें खरीदने का, बशर्ते आप उन्हें अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज से क्या कर लें? सहमत कर लें खरीदने के लिए। तो वास्तविक क्रेता और संभावित क्रेता या पोटेंशियल कस्टमर्स, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? आपका बाजार बनाते हैं। अब बात करते हैं विपणन। तो एक लाइन मैंने बहुत पहले के लेक्चर्स में मैंने ये बता दिया है आपको, मार्केटिंग और सेल्स के बीच में डिफरेंस, ठीक है। तो विपणन मतलब मार्केटिंग, और सेल्स के बीच में क्या डिफरेंस है, ये वहां उस लेक्चर से जाके आप, पीछे के लेक्चर से जाके आप देख सकते हैं। फिर उत्पाद की अवधारणा है ना, कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट। उत्पाद की अवधारणा क्या होती है? कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है? तो औद्योगिक क्रांति है ना, जो औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में आई थी, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो औद्योगिक क्रांति आने से जो है, उस समय जो थे उत्पादक सीमित थे, नई नई मशीनें आई थी, तो उत्पादन करने वाले लोग सीमित थे और लोगों की मांग बहुत ज्यादा थी। अतः विपणन या मार्केटिंग के लिए कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं करने पड़ते थे, है ना। जो चीज बनी वो चाहे जैसी दिखती हो, चाहे जैसा मूल्य हो, है ना, चाहे जैसे प्राप्त हो जाए, लोग खरीद लेते थे, क्योंकि मांग ज्यादा थी और उत्पादन कम था। हालांकि नहीं, उत्पादक कम थे, उत्पादन तो बहुत हो गया था मशीनें आने के कारण, लेकिन उत्पादक कम थे। बाद में उत्पादकों की संख्या भी बढ़ गई, मशीनों की संख्या भी बढ़ गई और उत्पादन भी बंपर होने लगा। अब उत्पादन भयंकर हो रहा है, मांग तो उतनी की उतनी है, तो फिर आपको क्या जरूरत पड़ी? विपणन या मार्केटिंग की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। इसके बाद बिक्री की अवधारणा। बिक्री की अवधारणा कैसे आ गई? कंसेप्ट ऑफ सेल्स, है ना। तो अब मशीनें आने से, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने से, औद्योगिक क्रांति आने से वस्तुओं की आपूर्ति और बढ़ती चली गई, और उत्पादों और सेवाओं को बेचने के लिए अब अकेले जो है उत्पादन करके नहीं रखना था कि उत्पादन किया और चीजें बिक जाएंगी, ऐसा नहीं था, बल्कि क्रेता को प्रभावित तथा अभिप्रेरित करना भी आवश्यकता था। जब तक आप अपनी वस्तु से बायर्स
अर्थात क्रेता को प्रभावित नहीं कर पाएंगे, उसको मोटिवेट नहीं कर पाएंगे, तब तक वो आपका उत्पाद नहीं खरीदेगा। तो इसलिए कौन सी अवधारणा आई? बिक्री की अवधारणा आई, और अतः आक्रामक विक्रय पद्धतियां बाजार में आई। पहले जो उत्पादित कर देते थे वो वैसे ही बिक जाता था, फिर बिक्री की जरूरत पड़ी। बिक्री में ये इनके इन प्रकार ऋण, और आप बढ़िया बेच देते थे, है ना। अब आई इसके बाद, पहले उत्पाद की अवधारणा थी, फिर बिक्री की अवधारणा थी, अब कौन सी अवधारणा आई? विपणन की अवधारणा या कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। बिक्री की अवधारणा में क्या था? इसके पहले जो ऊपर पड़ी है, बिक्री की अवधारणा में था ये इनके इन प्रकार अपने उत्पाद या सेवाओं को ग्राहक को चिपका देना या बेच देना, चाहे ग्राहक का उससे लाभ हो रहा हो या नहीं हो रहा, जैसे गंजे को कंघी बेच देना टाइप वैसे। तो बिक्री की अवधारणा में ये इनके इन प्रकार अपने उत्पादों एवं सेवाओं को ग्राहक को बेच देना शामिल था। वहीं विपणन या मार्केटिंग में ग्राहक की संतुष्टि होना महत्वपूर्ण अवयव है। बिक्री में ऐसा नहीं था, अपनी चीज बेच दो, ग्राहक संतुष्ट हो, ग्राहक भाड़ में जाए, अपनी चीज बिक गई बस, ठीक है। तो विपणन में ग्राहक की संतुष्टि होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी संगठन अपनी दीर्घकालिक लाभ की स्थिति को बनाए रखना चाहता है। वो चाहता है कि एक कस्टमर उससे जुड़े और उस कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू उस कंपनी के प्रोडक्ट को मिले। लाइफ टाइम वैल्यू क्या होती है पहले के लेक्चर्स में मैंने बताया है, नीचे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप बताएं, ठीक है। और एक प्रश्न आया है कि विपणन का मार्केटिंग का केंद्र कौन होता है? तो ग्राहक। तो ग्राहक विपणन का केंद्र है, ठीक है। तो तीनों कंसेप्ट समझ में आए आपको? उत्पाद का कंसेप्ट, उसके बाद बिक्री का कंसेप्ट, और बिक्री का कंसेप्ट चूंकि दीर्घकालिक नहीं है, एक बार बस चिपका दिया, बेच दिया कैसे तो भी, तो उसको दूर करने के लिए फिर कौन सी अवधारणा आई? विपणन। तो उत्पाद, बिक्री और विपणन की अवधारणाएं यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। दोस्तों, क्या आप भी लगातार तैयारी के कारण नहीं बना पा रहे हैं अपने मैनेजमेंट सब्जेक्ट के प्रॉपर नोट्स? तो ज्वाइन कीजिए हमारे पटवारी मैनेजमेंट सब्जेक्ट के कंप्लीट कोर्स को, जिसमें आपको मिलेगा रिकॉर्डेड क्लासेस, ऑल लेक्चर PDF नोट्स, टेस्टरी। यह केवल इसकी फीस केवल 99 रुपए है। तो अभी व्हाट्सअप कीजिए इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 पर। अब अपन बात करते हैं विपणन मिश्रण, ठीक है दोस्तों। लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, बेल आइकन पर प्रेस करिए, और PDF एक्सेस करने के लिए इसी लेक्चर में नीचे लिंक में व्हाट्सएप नंबर दिया है, जिस पर व्हाट्सएप करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। विपणन मिश्रण या इसी को बोलेंगे मार्केटिंग मिक्स। विपणन मार्केटिंग 4 अवयवों का मिश्रण होता है, जिन्हें विपणन मिश्रण या मार्केटिंग मिक्स कहते हैं, और साधारणतः इन्हें 4 P's ऑफ मार्केटिंग भी कहते हैं। 4 P's, 4 P। 4 P कौन कौन से हैं मार्केटिंग मिश्रण के या मार्केटिंग मिक्स के? पहला P है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। इसी क्रम में पढ़ना है आपको। प्रोडक्ट मतलब उत्पाद या सेवा, प्राइस मतलब मूल्य, प्लेस मतलब स्थान या बाजार जहां पे आपको चीजें बेचनी है, और प्रमोशन मतलब विज्ञापन या उसका प्रवर्तन या एडवर्टाइजिंग कैसे किया जाएगा। तो आपको चारों P एकदम याद होना चाहिए बाय हार्ट। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ठीक है। अब इन चारों मार्केटिंग मिक्स में एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले पहला मार्केटिंग मिक्स है प्रोडक्ट, या इसी को बोलते हैं सर्विसेज। तो प्रोडक्ट या उत्पाद का अर्थ है वस्तुएं, सेवाएं या अन्य कोई वस्तु जिसका मूल्य है और जिसे बाजार में बेचा जा सकता है। चाहे वस्तु हो चाहे सेवाएं हो। वस्तुओं और सेवाओं में क्या डिफरेंस होता है मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा आपको। वस्तुएं हो चाहे सेवाएं हो, चाहे कोई अन्य वस्तु हो जिसका मूल्य है, मौद्रिक मूल्य है, और जिसे बाजार में बेचा जा सकता है। ग्राहक की नजर में उत्पाद से, जो उत्पाद बेचा जा रहा है, उनको जो प्रोडक्ट बेचा जा रहा है उसे, उसमें कुछ उपयोगिताएं होती हैं ग्राहक की नजर में, यूटिलिटीज होती हैं, कुछ उपयोगी ग्राहक के लिए होगा वो, जिसके उपभोग से ग्राहक को क्या मिलती है? संतुष्टि मिलती है या सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो उस उत्पाद में कुछ उपयोगिता होती है, और उस उपयोगिता को उपभोग करने के बाद ग्राहक को क्या मिलती है? संतुष्टि मिलती है। अब अपन देखेंगे उपयोगिताएं 4 प्रकार की होती हैं, या यूटिलिटीज जो होती हैं, जो उत्पाद से उपयोगिताएं मिलती हैं, वो 4 प्रकार की होती हैं। पहला है टाइम यूटिलिटी, दूसरा है प्लेस यूटिलिटी, तीसरा है फॉर्म यूटिलिटी, और चौथा है पोसेशन यूटिलिटी। बात करेंगे अपन पहली यूटिलिटी की, जिसको बोलेंगे ये पहली यूटिलिटी, ये दूसरी, तीसरी फॉर्म यूटिलिटी, और चौथी पोसेशन यूटिलिटी। तो पहली बात करेंगे टाइम यूटिलिटी। किसी प्रोडक्ट से ग्राहक को टाइम यूटिलिटी कैसे मिलती है? तो ग्राहक के लिए समय का बंधन ना हो, ग्राहक किसी भी समय एक्सेस करे।
फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने घर में इंटरनेट कनेक्शन लिया है, तो रात को 3 बजे मुझे फॉर्म भरना है पटवारी का, तो मैं 3 बजे इंटरनेट से फॉर्म भर सकता हूं रात को। ठीक है, दिस इज कॉल्ड टाइम यूटिलिटी। किसी भी टाइम उस प्रोडक्ट को एक्सेस कर पाना या उस प्रोडक्ट का उपभोग कर पाना। गेटिंग माई पॉइंट? तो इंटरनेट क्या है? 24/7, 24 घंटे 7 दिन। ठीक है, इसके बाद दूसरी यूटिलिटी क्या है? प्लेस यूटिलिटी। आपके प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए? जगह की उपयोगिता होना चाहिए, प्लेस यूटिलिटी होनी चाहिए। इसके उदाहरण क्या है? हर जगह उत्पाद या आपकी सेवा उपलब्ध हो, ग्राहक की रीच में हो और ग्राहक की जगह पर भी उपलब्ध कराएं, जिसको आप होम डिलीवरी बोलते हैं। ग्राहक की जगह पे भी उपलब्ध कराएं। ग्राहक की जगह क्या है? उसका घर है। तो उदाहरण जैसे होम डिलीवरी सर्विसेज, और सबसे क्लासिकल एग्जांपल है डोमिनोज पिज्जा। आधा घंटा के अंदर आप शहर के किसी भी कोने में रहते हो, गर्मा गर्म पिज्जा आपके पास पहुंच जाएगा, आपकी जगह पे पहुंच जाएगा। दैट इज कॉल्ड प्लेस यूटिलिटी। ठीक है, तीसरा है फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म मतलब अवस्था उपयोगिता। किस अवस्था में उत्पाद बेचा जा रहा है या किस अवस्था में ग्राहक को चाहिए। जिस अवस्था में ग्राहक चाहे उस अवस्था में उत्पाद उसको देना। फॉर एग्जाम्पल, ग्राहक चाह रहा है कि बने बनाए पराठे मिले, सिर्फ मुझे गर्म करना पड़े, तो 420 अग्रवाल के 420 के पराठे आ रहे हैं, इनके अग्रवाल के 420 के भजिए आ रहे हैं, बना बनाया सूप आ रहा है, रेडी टू ईट चीजें आ रही हैं सारी। तो ये अवस्था में उपयोगिता है। ठीक है, आप खोलिए पैकेट, गर्म कीजिए और खा जाइए। तो ये सब क्या है? अवस्था उपयोगिता। फिर इसके बाद क्या है? पोसेशन यूटिलिटी, या इसी को बोलेंगे स्वामित्व उपयोगिता। पोसेशन मतलब किसी भी चीज का स्वामित्व होना। ग्राहक वस्तु को चाहे जिस रूप में प्रयोग कर सकता है या कर सके, क्योंकि वो बोलता है ना कि ये मेरी वस्तु है ना। फॉर एग्जाम्पल, यदि ग्राहक अपनी कार खरीदता है तो चाहे वो खुद चलाए, चाहे वो ट्रेवलिंग में चलाए अपनी कार को, चाहे अपनी कार को वो खड़ी रखे रोज कपड़ा मारे बस, और चाहे दोस्तों को दे दे, बोले जाओ ऐश करो, तो दोस्तों को भी दे सकते हैं। तो कहने का मतलब पोजीशन यूटिलिटी का क्या है कि जो वस्तु ग्राहक खरीदे वो उसको ये बोले कि मेरी चीज है, मैं चाहे जैसे यूज करूं, है ना। एक बार मेरे साथ ये वाकयात हुआ था। मेरे एक दोस्त तकिया को बहुत फोल्ड करके, तकिया को मोड़ मार के और अच्छा ये अपनी कोहनी के नीचे रखे थे, मस्त बैठे थे। तो मैंने कहा यार ये तू तकिया नई लाया है और ये तकिया खराब हो जाएगी, तू ऐसा क्यों करता है। तो बोला यार राजेश, ये तकिया मेरी है ना, मैं चाहे इसको जैसे यूज करूं, चाहे फाड़ूं, चाहे फेंकूं, चाहे टेढ़ी मेढ़ी करूं, चाहे मोड़ूं, ये मेरी है और ये मैंने अपने सुख के लिए खरीदी है। तो मुझे फिर समझ में आया कि ये किसकी बात कर रहा है? पोसेशन यूटिलिटी की बात कर रहा है। ठीक है, तो आज ये मार्केटिंग मिक्स का पहला पी जो है प्रोडक्ट, इसकी कुछ चर्चा हुई। आगे और 2 पार्ट आएंगे प्रोडक्ट के, और उसके बाद प्लेस, प्रोडक्ट के बाद प्राइस, प्लेस और प्रमोशन की चर्चा करेंगे। ठीक है, लेक्चर आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, बाय बाय।